दोस्तों नमस्कार। संभल फिर सुर्खियों में है और इस बार सुर्खियों में इसलिए है कि विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं को संभल जाने से रोका जा रहा है। आज दिन भर हंगामा रहा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज जाना चाहते थे संभल। प्रियंका गांधी उनके साथ थी, वायनाड की सांसद, और इनको गाजीपुर बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने रोक लिया। संभल तक जगह जगह नाकेबंदी की गई थी, छिजारसी टोल पे की गई थी, पूरे हाईवे पर नाकाबंदी की गई थी। और पहले ही मुरादाबाद के कमिश्नर ने, संभल के डीएम और एसएसपी ने साफ कर दिया था कि राहुल गांधी को वहां जाने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने भाषाई अपने शब्दों से अपने ये संकेत दे दिया था। उन्होंने कहा था कि हमने अपील की है, हम अपील कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष से कि वो वहां नहीं जाएं और नेताओं के जाने से लोग भड़क सकते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा जी मौजूद हैं। राजेश भाई साहब, ऐसा क्या डर है कि नेताओं के जाने से अशांति हो सकती है, नेता प्रतिपक्ष के जाने से अशांति हो सकती है, स्थानीय सांसद विधायक इनके जाने से अशांति हो सकती है? अगर सब कुछ शांत है, सब कुछ पटरी पर लौट आया है, सब कुछ सामान्य है, तो वो क्या डर है जिसकी वजह से वहां बड़े नेताओं को जाने से रोका जा रहा है विपक्षी दलों पे? डॉक्टर साहब, इसमें लगता है कि कहीं ना कहीं झूठ का खुलासा हो सकता है अगर वहां विपक्षी नेता जाएंगे। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, वो भी देश के बड़े नेता है। जो जिम्मेदारी है नेता प्रतिपक्ष की, वो लोकसभा की बड़ी जिम्मेदारी है। तो अगर वहां अगर प्रदेश के दूसरे विपक्षी नेता को नहीं जाने दिया रहा और अगर नेता प्रतिपक्ष को भी रोक दिया गया, तो इसका मतलब कुछ तो है। एक तरफ लगातार रिपोर्ट तैयार होती है कि संभल अब शांत है, संभल में स्कूल खुल गए, संभल में बाजार सब सुचारू हो गए, संभल में किस तरह का रोष नहीं है। अगर रोष नहीं है तो फिर ये कौन सा तरीका है कि आप किसी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव एक प्रतिनिधिमंडल भेजते हैं पहले दिन, तो पता चलता है कि वो दिल्ली से आते हैं संसद से, मुजफ्फरनगर के सांसद हिंद मलिक होते हैं, केरला के सांसद इब्राहिम हसन होती है, संभल के सांसद जियाउर रहमान होते हैं, रामपुर के सांसद होते हैं। इन सबको हाईवे पर रोक दिया जाता है। उनका कहना भी था कि भाई प्रोटोकॉल है हमारा, हम लोकसभा के सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि आपके जाने से वहां शांति में व्यवधान पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, रोक दिया। नेता प्रतिपक्ष विधानसभा माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल और तमाम ऐसे 21 लोगों का प्रतिनिधिमंडल तैयार होता है, उन्हें जाना है, तो उन्हें लखनऊ रोक दिया जाता है। राहुल गांधी ने जब घोषणा की 3 दिन पहले कि उन्हें वो संभल जाएंगे, आज जिस तरह बवाल कराया, जिस तरह बवाल हुआ, कल मुरादाबाद मंडल कमिश्नर ने बयान दिया कि यहाँ आए। उन्होंने ये कहा कि अभी हालात ऐसे नहीं है। देखो, एक तरफ रिपोर्ट जारी है कि रिपोर्ट यहाँ सामान्य है सब हालात। उन्होंने कहा कि अभी इतने सामान्य नहीं है, अगर विपक्षी लोग आएंगे तो हालात बिगड़ सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। और जब राहुल गांधी का आने का प्रोग्राम चला गया था, तो जिस तरह आज गाजीपुर बॉर्डर पे उन्हें रोक दिया गया, 4 घंटे मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे को जाम किया गया, वहां हजारों गाड़ियां 4 घंटे तक फंसी रही, बहुत सारे पेशेंट ऐसे थे, एम्बुलेंस गाड़ियां फंसी रही, और यहाँ उन्हें नोटिस थमाया गया। तो ये नोटिस तो दिल्ली उनके आवास पे जाके थमाया जा सकता था। जो आज इतना बवाल पूरा हुआ, हजारों लोग फंसे रहे, तिल मिला गई, वहां एम्बुलेंस फंसी रही, तो वहां भी रोक सकते थे। एक सवाल ये भी उठता है बार बार कि क्यों जाना चाहते हैं विपक्ष के नेता वहां? भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का बयान पढ़ रहा था मैं, तो वो कह रहे थे कि इन्होंने तो संभल को में टूरिज्म करना चाहते हैं। अगर वहां कुछ नहीं हुआ, जो वे लोग जो आप कह रहे थे कि झूठ से पर्दा उठने का डर है। नहीं, झूठ ये है ना कि क्या डर क्या है? वो झूठ ये है कि अभी तक जो लोग हैं वो जस की तरह स्थिति में है। हमेशा परंपरा चलती आई है कि अगर कोई घटना होती है तो विपक्ष के लोग जाते हैं, क्योंकि राजनीति विपक्ष को करनी होती है। विपक्ष के नेताओं को हमेशा ये लगता है कि सरकार हमेशा सही नहीं बोलती, सरकार होती है, सरकार जो सरकारी भाषा है वो बोलती है। अगर रियल में ऐसा लगता है कि जो मरने वाले हैं वो आपस में दंगाई गोली से मरे हैं और ये सब रिपोर्ट में है, पब्लिक डोमेन में वो उन्होंने ये बात फैला दी, सरकार के लोग कह रहे हैं, तो फिर क्या दिक्कत है जब वो रिकॉर्ड है? तो इनका डर ये है कि जो लोग हैं पीड़ित से विपक्ष के लोग ना मिलना चाहिए, ऐसा तो कोई प्रतिबंध नहीं है। तो पीड़ित से अगर विपक्षी दलों के नेता मिलते हैं बड़े, तो उससे क्या होगा? उन्हें लगता होगा कि यहाँ हमारे को सुनने वाला नहीं, हो सकता है कि जो विपक्ष के लोग हैं हम उन्हें अपनी बात करें, वो कोई मरहम लगाए, ऐसा उन्हें लगता होगा। ऐसा नहीं, दूसरा मुझे ये लगता है राजेश भाई साहब कि ये तो हो सकता है, लेकिन एक बड़ा और सवाल हो सकता है कि जो लोगों के मन में बात हो, तो आमतौर पे जब पुलिस रहती है
वहाँ पुलिस का पहरा ज्यादा रहता है तो लोग कम बोलते हैं। जैसे मैं एक न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट देख रहा था तो उसमें उन्होंने एक लड़के से बात की अस्पताल के भीतर, जो रोते हुए सब बता रहा था और ये बता रहा था कि कैसे पुलिस उसको प्रेशराइज कर रही है मनमाफिक बयान देने के लिए। और उस समय वहां पुलिस वाला नहीं था कोई, तो थोड़ी देर में एक पुलिस वाला आ जाता है तो वो लड़का बोलते बोलते चुप हो जाता है। तो स्थानीय स्तर पे लोगों के सामने एक दबाव रहता है प्रशासनिक तंत्र का कि बड़े नेताओं के जाने से ये दबाव हल्का होता है। जब कोई बड़ा नेता जनता के बीच में जाता है तो लोग अपने इमोशंस जाहिर करते हैं, उनके सामने बोलते हैं, बताते हैं, ऑफ कैमरा ऑन कैमरा अलग से बात करते हैं। और फिर वो नेता चूंकि इस स्थिति में होता है, वो डर की स्थिति में नहीं होता, तो वो लोगों की बात दमदारी से पार्लियामेंट के भीतर उठा सकता है, असेंबली के भीतर उठा सकता है, मीडिया के सामने रेज कर सकता है। तो कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जरूर, निश्चित तौर पर। जो मुझे लगता है जो स्थानीय लोग हैं वो, मेरी कई मीडिया के साथियों से बात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि भाई लोग क्यों चाहते हैं, क्या चाहते हैं लोग इस समय। तो लोग चाहते हैं इस समय कि विपक्ष के सारे बड़े नेता उनके बीच आए ताकि वो अपना दुख दर्द और अपनी असली कहानी क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब उनको बता सकें और वो बड़े लेवल पे ये क्वेश्चंस रेज कर सकें। तो मुझे लगता है कि सरकार इससे बचना चाहती है कि बड़े सवाल खड़े नहीं हो। जैसे मणिपुर को लेकर के बड़े सवाल खड़े हुए, पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने इशू बनाया उसको, और अभी भी पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है। ये पार्लियामेंट में अखिलेश यादव ने भी उठाया दमदारी से पूरा केस। राहुल गांधी भी इस पर निश्चित तौर से पे बात करेंगे और उनको जाने नहीं दिया गया, इस पर भी बात होगी निश्चित तौर पे। राहुल गांधी आज ये भी कह रहे थे कि मैं पुलिस की गाड़ी में भी जाने को तैयार हूँ, मुझे अकेले को लेके चलो आप, मैं पुलिस की गाड़ी में, पुलिस मेरे साथ चले, मुझे तो पीड़ितों से मिलना है, उनकी बात सुननी है, अपना उनका दुख दर्द साझा करना है। तो मुझे लगता है कि सरकार इस बात को बखूबी समझती है कि अगर अभी राहुल गांधी वहां पहुंचते हैं तो ये इशू हाइप लेगा, ये एक नेशनल इंटरनेशनल इशू बनेगा और कुछ ऐसी परतों के नीचे से कुछ ऐसी कहानी किस्से निकल करके आ सकते हैं जो अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं है। तो मुझे लगता है इस तरह का कुछ मसला सब कुछ तो है कि इतने डर रहे हैं भाई। ये तो हमेशा जब कोई अपराध होता है, जब कुछ भी होती है ऐसी घटना, तो विपक्ष का तो काम जाने का नहीं, सब जाते हैं ना, सत्ता पक्ष के लोग भी जाते हैं, विपक्ष के लोग भी जाते हैं। मुझे लगता है डॉक्टर साहब कि जिस तरह तमाम विपक्ष को रोक दिया गया तो कहीं ना कहीं ये इशू तो बहुत ज्यादा बनने का आसार है। दोस्तों आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को रोका जाना कितना वाजिब है। क्या उनके रोकने से ज्यादा शांति बहाल होगी या उनके जाने से लोगों का भरोसा जीतने में सरकार को मदद मिलेगी? क्योंकि जब तक आप बात नहीं सुनेंगे किसी की, जब तक लोग बीच में नहीं जाएंगे, जब तक खुले में पब्लिक डोमेन में चीजें नहीं आएंगी, तो तब तक भरोसा कैसे कायम होगा। खैर, आज दिन भर रस्साकसी रही इसको लेके। अब इंतजार रहेगा कि पार्लियामेंट में इसको लेके अब विपक्ष के नेता क्या रणनीति बनाते हैं और फिर कब लोग विपक्ष के नेताओं को वहां जाने की अनुमति मिलती है संभल में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा और वीडियो मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।